मैंने 10x12 का कैनवास शीट लिया है और ये पेंटिंग मैं एक्रेलिक कलर्स के साथ बनाऊंगा। मैंने पहले पेंसिल से एक रफ स्केच बनाया था, अब उसको मैं बर्न अंबर के साथ प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, उसको डार्क बना रहा हूँ। सो हम जब बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा स्केच हमें तब भी दिखाई देगा। तो मैंने बर्न अंबर आप देख सकते हैं मेरे पैलेट पे ले लिया है और अब मैं स्केच कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैं हर वीक एक दो वीडियोस डालता हूँ। पेंटिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं, अभी तक मैं 100 से ऊपर पेंटिंग ट्यूटोरियल्स डाल चुका हूँ। दोस्तों, लोटस का जो फ्लावर होता है वो पेंट करने के लिए थोड़ी टेक्निक जो यूज़ करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब मैं एक्चुअल पेंटिंग करूँगा फ्लावर की आगे वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी इस तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। अब मैंने फ्लावर्स का स्केच कर लिया। अब जो लीव्स होती हैं लोटस फ्लावर की, जो पत्तियाँ होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं वाटर के ऊपर, उसको मैं स्केच कर रहा हूँ। एक्रेलिक कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राइट इफ़ेक्ट चाहिए। जो एरियाज़ हैं लोटस के, वो कहीं कहीं मेरे को उसके टिप्स पे और एजेस पे एक वाइट इफ़ेक्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक्रेलिक कलर सूख भी बहुत जल्दी जाता है, तो मैंने सोचा आज मैं एक्रेलिक कलर्स के साथ पेंटिंग करूँ। बहुत सिंपल स्केच है, छोटी सी पेंटिंग है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। हम बहुत जल्दी इसको फिनिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए। बहुत अच्छा लगता है आपका फीडबैक या कमेंट पढ़ के, तो आप प्लीज़ प्लीज़ उसे कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मुझे बताइए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या किस चीज़ के ऊपर आपको पेंटिंग सीखनी है, तो वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा और आप उसको सीख सकते हैं। अब मैं उसी कलर से, जो बर्न नंबर है, उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिक्स करके पूरे बैकग्राउंड को कवर कर रहा हूँ, जिससे एक आइडिया लगेगा कि कौन सा एरिया मुझे डार्क रखना है और कौन सा एरिया मुझे लाइट कलर्स के साथ पेंट करना है। तो हमारा स्केच अब कंप्लीट हो गया है। बैकग्राउंड के ऊपर भी मैंने पेंटिंग कर दिया है। अब मैं अपने कलर पैलेट पे जो कलर्स यूज़ करूँगा वो लेने वाला हूँ। इस पेंटिंग के लिए मैं रॉ अंबर, वाइट, मॉव, मजेंटा, लेमन येलो, पर्शियन ब्लू और सैप ग्रीन, ये कलर्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड के ऊपर काम करूँगा, तो उसके लिए मैंने मजेंटा, मॉव, वाइट, सैप ग्रीन, ये कलर्स ले लिए हैं और पर्शियन ब्लू भी लिया है। मैंने इस बार जो वीडियो रिकॉर्ड करते समय कलर पैलेट को भी सामने रखा है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं किस तरह से कलर मिक्सिंग करता हूँ और कितनी क्वांटिटी में करता हूँ। जैसा कि पहले बताया, ये एक्रेलिक कलर के साथ पेंट कर रहा हूँ। इसके लिए
हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कलर हम पैलेट पे ना लें, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स अगर यूज़ नहीं करते हैं आप पैलेट के ऊपर तो वो सूख जाते हैं। तो उसके लिए उतना ही कलर लीजिए जितना आप जल्दी से कंज्यूम करने वाले हैं। तो हमने पहले मजेंटा और थोड़ा वाइट, फिर उसमें मॉव मिक्स किया, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं हम कलर की इंटेंसिटी या वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे, उसको लाइट से डार्क की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो बेस जो है अपना उसमें काफ़ी डेप्थ लगेगी, दिखेगी। सिंपल स्ट्रोक्स हैं, आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। 1/2 इंच का फ्लैट ब्रश है जो यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब मैंने थोड़ा सा अल्ट्रा पर्शियन ब्लू यूज़ किया है, तो आप देखते हैं और डार्क हो गया कलर। जैसे जैसे नीचे जाऊंगा वैसे वैसे इंटेंसिटी उसकी कलर की बढ़ाता जा रहा हूँ। अब बैकग्राउंड ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। आप मतलब जो एक्रेलिक कलर के साथ जब काम करते हैं तो आपको थोड़ा फास्ट काम करना पड़ता है, क्योंकि कलर्स को ड्राई होने से पहले हमें उसको ब्लेंड करना होता है। ऑयल कलर के साथ ब्लेंडिंग आप काफ़ी देर तक कर सकते हैं, और आपको रीडू करना हो तो ऑयल कलर्स को आप टर्पेंटाइल ऑयल से क्लीन कर सकते हैं, जहाँ अप्लाई किया फिर से आप पेंट कर सकते हैं। बट एक्रेलिक कलर्स जब आप अप्लाई कर देते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो उसके साथ आपको रीडू करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको काफ़ी सारी लेयर्स में फिर उसको रीडू करना पड़ता है। फिर भी नीचे का कलर कभी कभी दिखाई देता रहता है। तो आप देखिए इस शीट के ऊपर अब डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं। नीचे बहुत डार्क है, फिर थोड़ा लाइट है, फिर थोड़ा लाइट है, और ऊपर काफ़ी सारा लाइट हो गया है। अब हम जो कलर्स यूज़ करने वाले हैं फ्लावर्स के लिए, वो कलर्स हैं वाइट, सैप ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, और वाइट है डेफिनेटली। तो हमें वाइट लोटस बनाने हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी ग्रीन और बर्न अंबर ये कलर भी आपको दिखेंगे, और उसकी जो शेडिंग है वो थोड़ी थोड़ी वाइट के साथ हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रीन और बर्न अंबर को मिक्स करके जो उसका फ्लावर का बॉटम एरिया है उसके ऊपर काम किया है। शुरू अभी रिसेंटली मैंने रोज़ येलो रोजेस की पेंटिंग बनाई, और उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप उसे भी देख सकते हैं। वो पेंटिंग मैंने ऑयल कलर के साथ बनाई थी, और ये पेंटिंग मैं एक्रेलिक कलर्स के साथ बना रहा हूँ। तो मैं फ्लावर्स को हर मीडियम के साथ बनाना चाहता हूँ। मैंने पास्ट पे भी अपने पुराने वीडियोस में आवाज़ दे सकते हैं, मैंने 4 रोजेस बनाए थे रेड कलर के, वो भी काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी पेंटिंग। बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी फिनिशिंग चाहिए, और जब भी पेंटिंग दिखे तो मज़ा आना चाहिए देख के लोगों को। इसके लिए मैं हर स्ट्रोक को सोच समझ के कौन सा कलर अप्लाई करना है
वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी आप कलर्स आप देख सकते हैं पैलेट के ऊपर, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और वाइट है, एंड देन बर्न अंबर है। तो इन्हीं 4-5 कलर्स के साथ मैं ये फ्लावर्स को पेंट करूँगा। कितना मिक्स करना है, कौन सा कलर, वो आप देख ही पा रहे हैं मेरे पैलेट के ऊपर। आपको पैलेट भी दिखाई दे रही है। जो इफ़ेक्ट एक्रेलिक कलर के साथ आता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और पेंटिंग आप दूर से भी देखते तो काफ़ी ग्लो करती है। वेरएज़ ऑयल कलर में उतना ग्लो नहीं आ पाता है। ब्राइट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ और कूल थीम है, ब्लू, मजेंटा, पर्शियन ब्लू, ये सारे। और इसके ऊपर जो कंट्रास्ट है वो वाइट और येलो का है, जो कि फ्लावर्स में आपको दिखाई देगा। तो फ्लावर जो है वो काफ़ी उठ के आएंगे और बहुत ही सुंदर फ्लावर दिखेंगे। आप जब कलर स्कीम चूज़ करते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कलर किस कलर के कंट्रास्ट में है, कलर व्हील पे वो कहाँ है, जिससे आपको कलर चूज़ करने में आसानी होती है और फिर आपकी पेंटिंग भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। यही अगर आप वाइट की जगह कुछ और कलर का फ्लावर बनाएंगे, यहाँ पर रेड बनाएंगे, तो वो उतना उठ के नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी आप पेंटिंग बनाते हैं, फ़ोटोग्राफ और पेंटिंग में अंतर रहता है। जब आप किसी फ़ोटोग्राफ को देखकर रेफरेंस लेकर पेंटिंग बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप जो फ़ोटोग्राफ है उसमें जो कलर्स यूज़ किए गए हैं या कलर्स दिखाई दे रहे हैं वही आपकी पेंटिंग में डालें। आप स्केच उस फ़ोटोग्राफ को देख के बना सकते हैं और फिर कलर स्कीम जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो वो पेंटिंग एक पेंटिंग जैसी दिखाई देगी। अगर आप फ़ोटोग्राफ को देखकर एज़ इट इज़ या उसी तरह से कलर्स यूज़ करके बनाएंगे तो वो पेंटिंग ना दिखाई दे के एक फ़ोटोग्राफ दिखाई देगा। तो मैं दोनों तरह की पेंटिंग करता हूँ, रियलिस्टिक पेंटिंग भी करता हूँ जिसमें एग्जैक्टली जो फ़ोटोग्राफ है वैसा का वैसा दिखाई दे पेंटिंग, या फिर अपने हिसाब से कलर स्कीम और थोड़ा सा स्केच को मॉडिफाई कर देते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, तो जो कंपोजिशन है उसके ऊपर काम करते हैं, तो जिससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी दिखाई देती है। इस साल मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज़्यादा करके फिगरेटिव और जो है नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स करूँगा। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी फिगरेटिव पेंटिंग्स करी थी, बट मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो थी वो लैंडस्केप्स थी। तो इस बार मेरा फोकस जो है फिगरेटिव के ऊपर है, पोर्ट्रेट्स के ऊपर है और नेचर पेंटिंग के ऊपर है, फ्लावर्स, एनिमल। अभी मैं जो है आप सबको ये भी अपने आने वाले एक वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपनी पेंटिंग्स को किस तरह से सेल करता हूँ, क्या मेथड्स यूज़ करता हूँ जिससे मेरी पेंटिंग्स सेल होती हैं। तो ऑनलाइन क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ उस सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी पेंटिंग करते हैं तो आपको उससे काफ़ी आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम पेंटिंग्स को सेल कर सकते हैं और अच्छे दाम में सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम अपनी पेंटिंग्स के लिए मेहनत करते हैं या उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम लगाते हैं, उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलना चाहिए। और एक वीडियो मैं
बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि मैं कैनवास को स्ट्रेचर के ऊपर किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से कैनवास को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से उसको जो है प्राइमर लगा के और जेसो लगा के हम पेंटिंग्स के लिए तैयार करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह से एक स्ट्रेचर पे कैनवास तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब एक फ्लावर जो है वो काफ़ी हद तक बन गया है, ऑलमोस्ट 90% आप कह सकते हैं। कितना उठ के वो फ्लावर दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड के, क्योंकि वो कलर थीम जो है वो सारी कूल है, बट एक दूसरे से काफ़ी कंट्रास्ट भी है। तो जब कलर आप प्रॉपर चूज़ करते हैं, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से, तो पेंटिंग अपने आप ही अच्छी लगने लगती है। अब हमने दूसरे फ्लावर के ऊपर काम शुरू किया, और उसके लिए भी सेम कलर थीम यूज़ करूँगा, वाइट, ग्रीन, थोड़ा सा ऑरेंज, येलो। तो यही 3-4 कलर यूज़ करेंगे, और जहाँ डार्क करना है वहाँ बर्न अम्बर ज़रूर यूज़ करूँगा। तो हम लीफ बाय लीफ या पेटल बाय पेटल हम पेंट करेंगे, और फिर उसको बाद में थोड़ा सा ब्लेंड करके उसको कलर्स मर्जिंग करके स्मूथनेस देंगे, और फिर हम हाईलाइट करेंगे। तो पहले पेटल्स पेंट करते हैं, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, किस तरफ आपको वाइट टोन रखनी है, किस तरफ डार्क टोन रखनी है, और ये सब ब्लेंड होने के बाद फिर हम उसको हाईलाइट करेंगे, वाइट के साथ, ग्रीन के साथ, ऑरेंज के साथ। तो ये 3 लेयर में काम करना है एक्रेलिक में भी। तो आपको जो फ्लावर है वो काफ़ी रियल आपको दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने पेटल बाय पेटल पेंटिंग करना शुरू कर दिया है फॉर सेकंड लोटस फ्लावर।
अब हम लीव्स के ऊपर काम करेंगे। जो आप देख सकते हैं पानी के ऊपर तैरती हुई जो पत्तियां हैं या लीव्स हैं, काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में लोटस की पत्तियां। इसके लिए मैं ग्रीन, सैप ग्रीन, येलो, थोड़ा ऑरेंज ये मिक्स करूँगा, और पीछे की पत्तियों का साइज़ जो है थोड़ा छोटा रहेगा, और जो पास वाली पत्तियां हैं उसका साइज़ बड़ा रहेगा। और पत्तियों का इस तरह से आपको पेंट करना है कि वो फ्लोट करती हुई दिखाई दे। इसके लिए जो शेप है पेंटिंग में, पूरा सर्कल नहीं होता है, वो ओवल शेप होता है, जिससे आपको ऐसा दिखे कि पत्ती दूर से जिस शेप में दिखाई देती है वही आपको पेंट भी करना है। अगर आप उसको गोल शेप में पेंट करेंगे तो वो काफ़ी ऑड लगता है। जब हम लीव्स बना लेंगे उसके नीचे थोड़ा ब्लैक या डार्कर टोन, जिसके लिए मैं पर्शियन ब्लू और बर्न नंबर यूज़ करूँगा, उससे मैं शेडिंग करूँगा, तो उसकी जो परछाई है या उसका जो शेडो है पानी में, वो एक इम्प्रेशन आए।
दोस्तों, आपने देखा कि मैंने किस तरह से ये पेंटिंग करी। स्केच बनाया, फिर उसके बाद मैंने बैकग्राउंड बनाया, फिर उसके बाद फ्लावर्स पेंट किए, फिर लीव्स पेंट किया। बहुत ही सिंपल पेंटिंग है और आई एम श्योर आप भी मेरे साथ ये पेंटिंग ज़रूर बनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं इसी तरह से नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक you very much for watching this video. Take care. Bye bye.